पालक पालक पनीर पालक अलग निरंजन दांत में मंजन। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरे को ही नहीं पता। लगता ये पागल हो गया। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं दुनिया के ऐसे जानवर पर जो अगर होता ना तो आज हम जितने समुंदर को एक्सप्लोर कर पाए हैं उतना नहीं कर पाते। मतलब समझ रहे हो, वो जानवर इतना बड़ा था, ब्लू व्हेल से भी बड़ा था भाई वो जानवर। इतना बड़ा था। One hour later. आज के टाइम पे पानी पे रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट ब्लू व्हेल को अगर हम धरती पे मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ कंपेयर करते हैं तो तब भी ये सबसे बड़ी जीव होगी। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अरसों में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर एग्जिस्ट करता था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगालोडॉन। मेगालोडॉन आज से लगभग 30 लाख साल पहले भाई 30 लाख साल पहले, मतलब मेरे को तो भाई एक दिन ही साला एक साल जैसा लगता है। 30 लाख साल समुद्र पे राज करते थे। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था। लंबाई 60 फीट। अरे 60 फीट। अरे मैं तो 5.7 फीट हूँ भाई। अरे 60 फीट। अरे 5 10 50 होता है। अरे बाप रे, मेरे जैसे 10। अरे जो कि एक इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। मेगालोडॉन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था और इन दांत की लंबाई 3 दांत भी 5 लाइन में होते थे। अरे से 7 इंच की होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी अरे मेरा हाथ जितना दांत है क्या भाई? कि अगर किसी दुर्घटना में मेगालोडॉन का दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगालोडॉन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगालोडॉन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्टों की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था। लगभग 1 टन खाना। अरे बाप रे। जो मेगालोडॉन समुद्र के व्हेल, सी काऊ या फिर सी लायन जैसी जीवों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरी करता था। मेगालोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट का होता था और इनका जन्म समुद्र के उन इलाके में होता था जहां पर पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगालोडॉन शिकार करने समुद्र के किनारे पे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद ये मेगालोडॉन विलुप्त कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर्स जैसे जीवों के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगालोडॉन के साथ आखिर ऐसा चलिए देखते हैं विलुप्त कैसे हुआ ये लोग था। मेगालोडॉन के विलुप्त होने का कारण आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली है, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क्स खा रहे थे। मेगालोडॉन भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी इन व्हाइट शार्क से काफी कम थी और ये वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा था और इन मेगालोडॉन टेम्परेचर ठंडा होने के कारण वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे होंगे। मेगालोडॉन के जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल था, क्योंकि मेगालोडॉन के लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई ये मेगालोडॉन मतलब छोटे छोटे शार्क जो होते हैं ना, शायद वो लोग ठंडे में जिंदा रह पाए होंगे, लेकिन मेगालोडॉन जिंदा नहीं रह पाया, इसलिए मेगालोडॉन एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी भी गहराइयों में अभी भी जिंदा है। समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियां तो उस ठंडे इलाके में ही रह गई और उस समय
गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियां हुआ करती थी। मतलब मेगालोडॉन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगालोडॉन को भूख लगने पर ये अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी। तो व्हाट, अपने ही पैदा किए हुए बच्चे को खा जाती थी भाई। इसी तरह से मेगालोडॉन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या मेगालोडॉन आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि मेगालोडॉन के विलुप्त होने के बाद पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जरूर करके जाना।